श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ सोमवार की पूजन घर के शिवलिंग की और साथ ही बेल वृक्ष की पूजा विधि। और मैं आपको इस 2 बेलोपत्र का उपाय भी इस वीडियो में शेयर करूंगी। आपको किसी भी एक दिन करना है, जिससे अगर जीवन में कितना भी दुख कष्ट चल रहा हो, महादेव की कृपा जरूर प्राप्त हो जाती है। हम सभी घर में शिवलिंग रखते हैं और शिवलिंग की पूजा हम सभी को सोमवार के दिन विधि विधान से करना चाहिए। शिवलिंग का स्नान हमें पंचामृत से ही कराना चाहिए। सबसे पहले हम बेल वृक्ष की पूजा विधि जान लेते हैं। हम सभी को लाल चंदन डाल करके जल में बेल वृक्ष हो या गमले में लगाए हो, अगर बेल वृक्ष आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। धन प्राप्ति के लिए हम सभी करते हैं, लाल चंदन डाला होता है, लाल रोड़ी नहीं डालना होता है। भगवान शिव का ध्यान करते हुए अगर बेल वृक्ष मिले तो वहां समर्पित करिए, और नहीं तो आप गमले में भी थोड़ा सा जल जरूर समर्पित किया करिए हर सोमवार के दिन। सोमवार के दिन आपको सुबह या शाम जल समर्पित कर सकते हैं। और एक चावल का दाना भगवान शिव का ध्यान करते हुए बेल वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन जरूर समर्पित करें। बेल वृक्ष की पूजा करें, पीला चंदन लगा लीजिए, इत्र लगा लीजिए, और साथ ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी सोमवार के दिन बेल वृक्ष के नीचे कर लीजिए। जो भी कामना है, जो भी आप इच्छा चाहते हैं, वहां पर आप कामना को बोलते हुए बेल वृक्ष या गमले में ही लिंग की आकृति बनाइए। पूरा पार्थिव शिवलिंग आपको नहीं बनाना होता है, क्योंकि जो गमला होता है वो अर्घा होता है। तो आप इस तरीके से सिर्फ लिंग की आकृति बना लीजिए और उसके बाद विधि से पूजा कर लीजिए। अगर आपको आसपास बेल वृक्ष है तो पूरी कोशिश करिएगा कि बेल वृक्ष के नीचे जाके पूजा करिए, उसका बहुत ही महत्व होता है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप गमले में भी पूजा कर सकते हैं, और यहाँ मैं आपको गमले में ही पूजा करके दिखा रही हूँ और मैं स्वयं इसी तरीके से करती हूँ। उसके बाद एक बेलोपत्र, एक चावल का दाना, पीला चंदन, इत्र, पंचामृत, दीपक, कनेर का पुष्प यहाँ मैं समर्पित कर रही हूँ। और इस तरीके से आप हर सोमवार के दिन नियम बना करके रखिए, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेल वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी जो निवास होता है, और स्वयं भगवान शिव से उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी भक्त जो है सोमवार के दिन बेल वृक्ष के नीचे पूजन करेगा, दीपक जलाएगा, स्वयं मैं उसके घर पे चली जाऊंगी। तो आप जो है लक्ष्मी की कृपा के लिए जरूर से जरूर सोमवार के दिन ये कार्य करना शुरू कर दीजिए, और आपको स्वयं अनुभव होना प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे गोलंबी बाती का हमें दीपक जलाना चाहिए, और दीपक जब भी हम बेल वृक्ष के नीचे जलाएंगे तो शाम के समय जलाएंगे, जब प्रदोष काल का समय होता है। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद, यानी 7 बजे के बाद ही आप दीपक को जलाइए बेल वृक्ष के नीचे। उसके बाद इसी तरीके से दीपक जलाने के बाद भगवान शिव का ध्यान करिए। हर सोमवार के दिन आपको इसी तरीके से बेल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। अगर आपने नियम बना लिया, 3 से 4 महीना कंटिन्यू करके देखिए, ऐसे तो आपको हमेशा करना है, आपको स्वयं अनुभव प्राप्त हो जाएगा। और अपने घर के शिवलिंग में हमें सोमवार के दिन पंचामृत से स्नान, शुद्ध जल से स्नान जरूर कराना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराते हैं तो अलग अलग द्रव्यों का हमें फल प्राप्त होता है। तो पंचामृत स्नान आपको अपने घर के शिवलिंग की हफ्ते में एक दिन सोमवार, मासिक शिवरात्रि और प्रदोष, इन दिनों में आपको जरूर से जरूर कराना चाहिए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए, और जो चढ़ा हुआ जल होता है पूरे घर में छिड़काव करिए, और उसके बाद किसी वृक्ष के नीचे आप समर्पित करिए। जो भी बेलोपत्र जो भी भगवान को समर्पित करते हैं, वो सभी चीजें आपको शाम के समय हटा करके किसी वृक्ष के नीचे समर्पित करना चाहिए। भगवान का चढ़ा हुआ निर्माल्य और चढ़ा हुआ जल पूरे घर में छिड़काव करिए, प्रसाद के रूप में लीजिए और किसी वृक्ष के नीचे जरूर समर्पित कर दिया करिए। सोमवार के दिन हम सभी को शिवलिंग की पूजा विधि विधान से करना चाहिए। शिवलिंग की पूजा अगर घर में करिए, और आपको अपने आसपास मंदिर है तो वहां भी अगर आपके पास समय है तो जरूर जाया करिए। तो मैं सोमवार के दिन इसी तरीके से कुछ अपने घर के शिवलिंग की पूजा करती हूँ। उसके बाद पीला चंदन, एक चावल का दाना भगवान शिव को जरूर समर्पित किया करिए। बहुत सारे चावल का दाना शिव जी को ना समर्पित करिए। एक चावल का अक्षत, वो भी आखा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, क्योंकि शिव जी को जो भी हम समर्पित करते हैं वो पूरा होना चाहिए। उसके बाद पीला चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, समीप पत्र, जो भी आपके पास पुष्प है भगवान शिव को समर्पित करिए। भगवान शिव का स्तोत्र का पाठ करिए, मंत्र का जाप करिए। भगवान शिव की आराधना सोमवार के दिन विधि विधान से जरूर अपने घर के मंदिर में किया करिए, क्योंकि भगवान शिव आपके मंदिर में विराजमान हो गए हैं और वह आपके घर के मालिक हो चुके हैं।
जब आप विधि विधान से पूजन करने लगते हैं तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि भगवान शिव के अंदर अलौकिक तेज आपको देखने को प्राप्त होगा। तो शिव जी की पूजा सोमवार के दिन आपको जरूर करना है। और आने वाले वीडियो में मैं आपको सावन से जुड़ी जानकारी भी आपको वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अगर आप सावन का व्रत करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपका कामना पूर्ण हो, व्रत पूर्ण हो। आगे मैं बहुत सारे वीडियो सावन से जुड़ी आपको शेयर करने वाली हूँ। अब हम जानेंगे इस वीडियो में 2 उपाय। अगर जीवन में दुख चल रहा है, परेशानी चल रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी एक दिन आपको करना है 2 बेलपत्र और 2 पुष्प लेना है, एक सफेद और एक लाल। लाल पुष्प और एक बेलपत्र दोनों को रखिए और जहाँ जलाधारी का स्थान होता है, यानी जहाँ से जल गिरता है शिवलिंग पर, अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, जो भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री होती है, अपने हृदय की बात को कह के जो भी आपकी समस्या परेशानी चल रही है, अशोक सुंदरी के स्थान पर लाल पुष्प और एक बेलपत्र रख दीजिए, उसके ऊपर रख के। दूसरा जो सफेद पुष्प है, दूसरा बेलपत्र है, हृदय की कामना को बोलते हुए जो भी आपकी कष्ट है, पीड़ा है, वो शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। ये आपको किसी एक दिन करना है, आप चाहे तो सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए विसर्जन कैसे होता है, ये भी देख लीजिए आप। विसर्जन आपको गमले में ही जल डाल के ओम विसर्जन समर्पयामि करके जल डाल देना चाहिए और आपका ये शिवलिंग विसर्जन हो जाता है। बाद में आप चाहे तो इस मिट्टी को समथल भी कर सकते हैं। उसके बाद ये पुष्प चढ़ा हुआ बिल वृक्ष के नीचे डाल लीजिए और उसके बाद बिल वृक्ष या कोई भी वृक्ष आपको मिल जाए और ये चढ़ा हुआ बेलपत्र है, इसको अमृत के रूप में आप सभी ग्रहण करें। इस तरीके से आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। यहाँ मेरी गौ माता आ गई, आप देख सकते हैं गौ माता अक्सर हमारे द्वार पे आ जाती हैं, तो ये कहीं ना कहीं शिव की कृपा है। और गौ माता की सेवा, अगर आपके घर की पहली रोटी और आखिरी रोटी निकलती है तो ये जान लीजिए वो अन्न ही आपको प्राप्त होता है। अगर हम पूरी रोटी, पूरे घर का अन्न खाते हैं तो वो हमारे ऊपर पाप चढ़ता है। इसलिए पहली रोटी और आखिरी रोटी हमें गौ माता को जरूर देना चाहिए। और ये मेरा सौभाग्य होता है कि भगवान शिव की कृपा होती है कि अक्सर गौ माता कई सारी के रूप में आ जाती है। उतनी मेरे पास रोटी नहीं हो पाती, मुझे बड़ा खेद होता है, तो जो होता है मैं उतना ही खिला पाती हूँ। लेकिन ये हृदय भाव से रोज कहा करिए, प्रभु मुझे गौ माता की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, जिससे आपके जीवन में पुण्य की वृद्धि हो। और ये प्रतिदिन हमें करना चाहिए, क्योंकि देखिए जीवन में पाप हमसे हमेशा हो रहे हैं, तो पुण्य की भी गिनती को हमें बढ़ाना, जिससे आपके जीवन में पुण्य भी बढ़े और अगर पाप हो रहा है तो भी समाप्त हो। तो मैं कौवे को, पक्षियों को, गौ माता को, इससे शरीर से सेवा हो जाती है और ये कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा होती है। तो आप सभी भी नियम इसी प्रकार से बना करके रखिए। जीवन में दुख है, संकट है, कटने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन अगर आपने नियम बना लिया, भक्ति भावना बना ली ना, तो यकीन मानिए आपके जीवन से दुख कटेगा और आपके जीवन में भी खुशहाली जरूर आएगी। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ ताकि आप तक प्राप्त हो। वीडियो को लाइक और कमेंट में भगवान का नाम और वीडियो को शेयर भी किया करिए ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंचे वीडियो और वो सभी भगवान की आस्था से जुड़े अपने कष्टों को काट सके, भगवान के पूजा पाठ में लगे रहें। मिलते हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।